ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 23 अक्टूबर 2022 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपत्र, प्रकाशित वाकई। जो विजय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता, रोमियो। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। तभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम के अपराध के नियन, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धार्मिक ठहरते हुए राज्य करे। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं। भजन संहिता। धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। होशे। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? यूहन्ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक मनुष्य बीमार था। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था, वहां 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें, कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। सो यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वो तू ही है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखकर उसके पांव पर गिरी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को
जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, वो उससे कैसी प्रीति रखता था। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ पास पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अबरानियों, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य अद्विकताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। अबरानियों, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहाभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यूहन्ना, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चाई को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्रकाशित वाकई, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस के मंदिर में मुख्य पत्थर निम्नलिखित अभिधारणाओं में पाई जाती है कि जीवन ईश्वर है, अच्छा है, बुरा नहीं, कि आत्मा निष्पाप है जो शरीर में नहीं मिलती, कि आत्मा भावतिक नहीं है और ना ही हो सकती है, कि जीवन मृत्यु के अधीन नहीं है, कि आध्यात्मिक वास्तविक मनुष्य का कोई जन्म नहीं है, कोई भौतिक जीवन नहीं है और कोई मृत्यु नहीं है। विज्ञान अमर मानव की गौरवशाली संभावनाओं को प्रकट करता है, नश्वर इंद्रियों द्वारा हमेशा के लिए सीमित। मसीह में मसीह तत्व ने उन्हें मार्गदर्शन, सत्य और जीवन का मार्ग दिखाया। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक वो ये ना जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये विश्वास के जीवन और संवेदना शरीर में है। मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने की समझ से दूर होना चाहिए, तब आत्मा ने देह पर काबू पा लिया होगा। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि
जिसे सत्य जीवन के आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है। और इससे पता चलता है कि मृत्यु के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु प्रक्रिया नहीं है। पाप, बीमारी या मृत्यु के लिए किसी भी आवश्यक आवश्यकता पर विश्वास न करना जानना, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि भगवान को कभी भी एक तथाकथित भौतिक कानून के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। पाप और मृत्यु में विश्वास ईश्वर के कानून द्वारा नष्ट हो जाता है, जो मृत्यु की बजाय जीवन का नियम है, कला की बजाय सद्भाव का, मांस की बजाय आत्मा का नियम है। कामुक युगों के दौरान पूर्ण क्रिश्चियन साइंस को मृत्यु नामिक परिवर्तन से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो हम नहीं समझते, लेकिन मानव स्वयं को प्रचारित करना चाहिए। इस कारण ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। परमात्मा को हर बिंदु पर मानव को दूर करना होगा। विज्ञान यीशु ने सिखाया और जीना सिखाया। जीवन, पदार्थ और बुद्धि के बारे में सभी भौतिक विश्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए और इस तरह की मान्यताओं से बढ़ती हुई बहुपक्षीय त्रुटियों को प्राप्त करना चाहिए। पाप को नफरत पर विजय चाहिए, सत्य और जीवन को जीत और त्रुटि और मृत्यु को रुकना चाहिए। इससे पहले कि कांटों को एक मुकुट के लिए अलग रखा जाए, वेदाक्षर कहता है, हे अच्छे और वफादार सेवक, बहुत अच्छा काम किया, और आत्मा की सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जाए। जब अस्तित्व को समझा जाता है तो जीवन को ना तो भौतिक और ना ही सीमित बल्कि अनंत के रूप में पहचाना जाएगा, भगवान के रूप में, सर्वभौमिक अच्छा। और ये विश्वास के जीवन या मन कभी एक सीमित रूप में था या बुराई में अच्छाई थी, नष्ट हो जाएगा। तब ये समझा जाएगा कि आत्मा ने कभी पदार्थ में प्रवेश नहीं किया और इसलिए वो कभी भी पदार्थ से नहीं उठा। जब आध्यात्मिक अस्तित्व और परमेश्वर की समझ के लिए उन्नत किया जाता है तो मनुष्य अब पदार्थ के साथ संवाद नहीं कर सकता है और ना ही वो उसके पास लौट सकता है, जैसे वृक्ष अपने बीज में कभी नहीं लौट सकता। ना तो मनुष्य भौतिक वर्तीत होगा, लेकिन वो एक व्यक्तिगत चेतना होगी जिसे दिव्य आत्मा द्वारा विचार के रूप में चित्रित किया जाएगा, ना कि पदार्थ के रूप में। पाप राहत आनंद, जीवन का पूर्ण सिद्धभाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है, जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। अस्तित्व की ये स्थिति वैज्ञानिक और क्षण है। एक पूर्णता केवल उन लोगों द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतिम समझ है। मृत्यु कभी अस्तित्व की इस स्थिति को जल्दबाजी नहीं करा सकती, क्योंकि अमरता प्रकट होने से पहले मृत्यु को दूर करना होगा। इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य को कभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करनी है तो शास्त्र क्यों कहते हैं, सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। वचन की अवधि दर्शाती है कि हम पाप पर विजय पाने के अनुपात में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी कठिनाई इस अज्ञान में है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जीवन, सत्य और प्रेम मनुष्य को अमर बनाते हैं। सभी को नियंत्रित करने वाले अमर मन को भौतिक क्षेत्र तथा कथित साथ ही आध्यात्मिक में सर्वोच्च के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। भौतिक जीवन के इस सपने के लिए आवश्यक अवधि अपने तथाकथित सुख और पीड़ा को गले लगाते हुए चेतना से गायब होने के लिए कोई आदमी नहीं जानता, ना ही पुत्र लेकिन पिता। त्रुटि की दृढ़ता के अनुसार ये अवधि लंबी या छोटी अवधि की होगी। यदि यीशु ने लाजर को स्वप्न भर्म मृत्यु से जगाया तो ये साबित हुआ कि मसीह झूठे अर्थों में सुधार कर सकता है। यदि मनुष्य के अस्तित्व का सिद्धांत, नियम और प्रदर्शन कम से कम समझ में नहीं आता, जिसे मृत्यु कहा जाता है, नश्वर से आगे निकल जाता है, तो वो इस अकेले अनुभव के कारण आध्यात्मिक रूप से अस्तित्व के पैमाने में अधिक नहीं उठेंगे, लेकिन पहले की तरह भौतिक बने रहेंगे। संक्रमण
अभी अभी भावतिक के माध्यम से जीवन की आध्यात्मिक भावना के माध्यम से और स्वार्थी और नीमन उद्देश्यों से खुशी की तलाश में है। सर्वभावमिक मुक्ति प्रगति और परिवेक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थान यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है, जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बहुपक्षी वास्तुएं जो पहले अदृश्य थीं, दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्म पूर्णता में विस्तारित होगी। सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों को स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।